जी हाँ, हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है और इजराइल का इंतकाम जो है वो लगातार जारी है। गाजा पट्टी पर जोरदार हमले किए जा रहे हैं और इजराइल ले रहा है बदला। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद है और टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं गाजा पट्टी का अंजाम लाइव, क्योंकि जैसे जैसे रात होगी गाजा पर कयामत आएगी। इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच विध्वंसक जंग चल रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक का सिलसिला जारी है। कल हमास ने जंग की शुरुआत की थी और आज इजराइल हमास पर बड़ा पलटवार कर रहा है। अब तक हुए हमले में हमास के 572 लड़ाकों और नागरिकों की मौत हो चुकी है। 1800 से ज्यादा लोग घायल हैं। उधर इजराइल के भी 350 नागरिकों और सैनिकों की जान जा चुकी है, जबकि 1950 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों तरफ के हजारों लोग गायब हैं। बिल्कुल, बहुत चिंताजनक और गंभीर खबरें इस वक्त आ रही हैं। जॉर्डन के हजारों नागरिक फिलिस्तीन की तरफ इस बीच रवाना हो गए। इजराइल से लड़ने के लिए जा रहे हैं फिलिस्तीन। जॉर्डन के नागरिकों की इजराइल के खिलाफ नारेबाजी देखिए। ये जॉर्डन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जॉर्डन से ये तमाम लड़ाके इजराइल के खिलाफ लड़ने की कसम खा चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये सब जॉर्डन से फिलिस्तीन के लिए रवाना हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे, इजराइल को दिया जाएगा जवाब। तो किस तरह से तमाम देशों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं मिडिल ईस्ट के, वो बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया कि किस तरह से लेबनान जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है। हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है इजराइल की सरजमीन पर और अब जॉर्डन की ये तस्वीरें देखिए। यहां से तमाम लोग भीड़ की शक्ल में रवाना हो रहे हैं किधर? फिलिस्तीन की तरफ। कह रहे हैं बदला लेंगे इजराइल से। बिल्कुल समीर, हैरानी इस बात की थी कि अभी तक ऐसा लग रहा था युद्ध के इस हालात के बीच लोग सुरक्षित जगह जाने की कोशिश में हैं। ये देखने की कोशिश में है कि इस हालात में कैसे बॉर्डर एरिया को पार करते हुए वो सुरक्षित जगह जाएं। लेकिन उससे उलट तस्वीर यहां पर सामने आ रही है, क्योंकि लेबनान के लोग भी अब सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सबसे पहले सुनिए कैसे युद्ध की ये यलगार यहां पर लेबनान की सड़क पर भी सुनाई दे रही है। मनीष झा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जॉर्डन की ये तस्वीरें मनीष, क्या समझ आ रहा है अभी तक, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जो युद्ध के इस हालात के बीच वहां पर इजराइल का खात्मा करने के लिए जाने की कोशिश में है। बिल्कुल, देखिए एक और भयावह तस्वीर जो इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जॉर्डन के लोग जो अब फिलिस्तीन के लोगों का साथ देने के लिए और इजराइल से लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। इजराइल और जॉर्डन के बीच में लंबी लड़ाई चली है। 1948, 1967, 1968, आखिरकार जाकर 1994 में जॉर्डन और इजराइल के बीच दोस्ती हुई थी। लेकिन इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि जॉर्डन के आम लोग, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, जॉर्डन के आम लोग भी अभी तक उन दुश्मनी को, उस अदावत को नहीं भूल पाए थे। और अब जबकि हमास की कार्रवाई के बाद उन्हें लगता है कि यही वो मौका है जब वो खुद भी जाकर लड़ सकते हैं, यही वो मौका है जब उन्हें लगता है कि इजराइल को हराया जा सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है कि कहीं जॉर्डन से, सीरिया से, ईरान से अगर आम लोग इस तरह से फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप समझिए कई फ्रंट एक साथ इजराइल के खिलाफ। बिल्कुल, और ये बहुत चिंताजनक खबर है, बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं। जॉर्डन से जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरा रेला निकल पड़ा है इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और कहा यह जा रहा है कि ये सब पहुंचेंगे फिलिस्तीन, इजराइल का मुकाबला करेंगे। जॉर्डन के साथ इजराइल की अदावत पुरानी है जिसका जिक्र मनीष कर रहे हैं, लेकिन मनीष अब स्थितियां जो हैं वो बहुत खराब हालात में पहुंचती हुई हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि 1948 से अब तक 3 लड़ाइयां इजराइल अरब देशों के खिलाफ लड़ चुका है, एक बार फिर अरब देश क्या जुटते हुए नजर आ रहे हैं? जिस तरह से हम अगर बात करें खाड़ी देशों की, ईरान पूरी तरह से हिजबुल्लाह के साथ है, हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। अब अगर जॉर्डन के लोग भी इस तरह से आगे आते हैं तो ये युद्ध, ये लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचती नजर आएगी आने वाले वक्त में? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है
पिछले कुछ महीनों में या एक आध साल में अगर आप देखें तो इजराइल एक के बाद एक अरब देशों के साथ अपनी दोस्ती कर रहा था। 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच पीस ट्रीटी हुई, तब से कम सरकार के लेवल पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अगर आम लोग इस तरह से इजराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं तो क्या ये सरकार के शाह पर हो रहा है? और नहीं तो कम से कम जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे हमास है, जैसे हिजबुल्लाह है, जैसे दूसरे और एक्टर्स हैं, इस तरह से सिनेरियो में आपको लगता है कहीं ना कहीं इजरायली बॉर्डर पर तैनात इजरायली फोर्स इनको पीछे धकेलने में कामयाब रहेगी? हालांकि इससे पहले ये कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज की टाइमिंग हालात बहुत बदल चुके हैं। मनीष, चर्चा से पहले गाजा इलाके में आईडीएफ के हमले को लेकर भी एक और बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि हमले के बाद गाजा पट्टी में अफरा तफरी का माहौल है और हवाई हमले का ये नया वीडियो देखिए। ما نقسم نار يا شباب تعالوا اطلعوا ضربونا ضرب نفس الدار نفس المكان। तो एक तरफ गाजा पट्टी में तबाही और बर्बादी आप देख रहे हैं, वहीं इजराइल की सड़कों पर दर्जनों टैंक घूम रहे हैं। गाजा बॉर्डर की तरफ भेजे जा रहे हैं ये तमाम टैंक। इजराइल का फिलिस्तीन पर जबरदस्त हमला जारी है और ये देखिए टैंकों की लंबी कतारें आपको नजर आएंगी। इजराइल की तरफ से ये टैंक फिलिस्तीन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे युद्ध की तैयारी है इजराइल की, ऐसा लगता है। फिलहाल आमने सामने की इस जंग में समीर एक और बड़ी खबर है, जहां इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग को देखते हुए ये तस्वीर अब सामने आई है। इजराइल में लड़ाई के लिए ये लड़ाके कैसे शामिल होते जा रहे हैं। गिरफ्तार लड़ाकों पर 20 इजरायलियों की हत्या के आरोप हैं। तो देखिए ये तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। 20 इजरायलियों की हत्या के बाद हमास के जो लड़ाके थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको किस तरह से एक ऑपरेशन के तहत पकड़ा गया है, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और ऐसा नहीं है कि बड़े हमले की तैयारी सिर्फ इजराइल की तरफ से हो रही है, हमास भी बड़े लेवल पर जंगी तैयारी में जुटा है। हथियार उठाते दिखे हमास के लड़ाके, शहादत की बात करते नजर आए ये तमाम लड़ाके। और अब वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए हमास के लड़ाके कैसे बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। एक एक करके हमास लड़ाके आते हैं, राइफल उठाते हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और हर कोई ये कस्में खा रहा है कि हम शहादत के लिए तैयार हैं। और इजराइल पर हमास के लड़ाकों की जिस तरीके से लगातार हमलों की ये तस्वीरें आ रही हैं, 6 तस्वीरें आपके सामने बैटल ऑफ गाजा की, जहां देखिए विध्वंसक हमले जारी कर कैसे इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। और फिलिस्तीन में जहां 572 लोगों की मौत को लेकर खबर आई है, वहीं 1950 लोग इजराइल में जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि 350 को मौत के घाट उतार दिया गया है। हालांकि इस बीच खबर हजारों लोगों के लापता होने को लेकर भी है और फिलिस्तीन में भी 1800 लोग घायल बताए जा रहे हैं।